सिंध ताश मुआहदा एक तारीखी मुआहदा है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में आलमी बैंक की सालसी में तय पाया। ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान दरियाओं के पानी की तकसीम के लिए किया गया था ताकि पानी के मसाइल पर कोई जंग या तनाज़ा न हो। ज़राई मुल्क होने के नाते पाकिस्तान में फसलों की काश्त का ज्यादातर दारोमदार दरियाओं से पानी की आमद पर होता है। ऐसे में सिंध ताश मुआहदा पाकिस्तान के लिए काफी अहम है। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में 16वीं प्रोफेशनल फाइट में भारतीय हरीफ को बदतरीन शिकस्त देकर नाकाबिले शिकस्त रहने वाले आलमी यूथ चैंपियन उस्मान वजीर कामयाबी हासिल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए और कराची एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। चीन ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की भरपूर हमायत का ऐलान करते हुए पाकिस्तान के जायज सिक्योरिटी खदशात को तस्लीम किया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की मुकम्मल हमायत करता है और पहलगाम वाक़े की मुनसिफाना और बरवक्त तहकीकात का भी हामी है। पाकिस्तान से 23,620 आज़मीन निजी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तान को रवां साल अदायगी हज के लिए मिलने वाले मजमूई कोटा 1,79,210 में से 23,620 आज़मीन हज निजी स्कीम के तहत अदायगी हज के लिए हजात मुक़द्दस पहुँचेंगे। सरकारी स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन सफर हज पर रवाना होंगे। सिंध ताश मुआहदा एक तारीखी मुआहदा है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में आलमी बैंक की सालसी में तय पाया। ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान दरियाओं के पानी की तकसीम के लिए किया गया था ताकि पानी के मसाइल पर कोई जंग या तनाज़ा न हो। ज़राई मुल्क होने के नाते पाकिस्तान में फसलों की काश्त का ज्यादातर दारोमदार दरियाओं से पानी की आमद पर होता है। ऐसे में सिंध ताश मुआहदा पाकिस्तान के लिए काफी अहम है। इस मुआहदे की जरूरत 1948 में उस वक्त पेश आई जब भारत ने मशरकी दरियाओं का पानी बंद कर दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के बायस आलमी बरादरी मुतहर्रिक हुई और 19 सितंबर 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध ताश मुआहदा तय पाया। उस वक्त के भारतीय वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त के पाकिस्तानी सदर अयूब खान ने 6 साल मुज़ाकरात के बाद इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मुआहदे के तहत मगरबी दरिया सिंध, जेहलम और चनाब पाकिस्तान को दिए गए, जबकि मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलज भारत के सुपुर्द किए गए। इसमें डैम्स, लिंक, कैनाल्स, बैराज और ट्यूबवेल्स, तामीर और माली मुआवनत का बंदोबस्त भी किया गया था। इस मुआहदे के तहत इंडस बेसन से हर साल आने वाले मजमूई तौर पर 168 मिलियन एकड़ फुट पानी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकसीम किया गया, जिसमें 3 मगरबी दरियाओं यानी सिंध, जेहलम और चनाब से आने वाले 80% पानी पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया जो 133 मिलियन एकड़ फुट बनता है, जबकि भारत को मशरकी दरियाओं जैसे रावी, ब्यास और सतलज का कंट्रोल दिया गया। दोनों मुल्कों के माहिरीन ने सलाल डैम का तनाज़ा 1978 में हल किया। फिर बल्गिहार डैम का मामला सामने आया। इस आलमी बैंक के मुकर्रर करदा गैर जानबदार सालिस की मदद से 2007 में हल किया। किशन गंगा प्रोजेक्ट भी एक मुतनाज़ा प्रोजेक्ट था। ये मामला आलमी सालसी अदालत तक पहुंचा। 2013 में वहां से फैसला हुआ। इन तनाज़ात के हल में सिंध कमीशन के इजलासों ने अहम किरदार अदा किया। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में 16वीं प्रोफेशनल फाइट में भारतीय हरीफ को बदतरीन शिकस्त देकर नाकाबिले शिकस्त रहने वाले आलमी यूथ चैंपियन उस्मान वजीर कामयाबी हासिल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए और कराची एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। आलमी यूथ चैंपियन उस्मान वजीर की आमद पर कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा, जहां रुकन कौमी असम्बली असद आलम न्याजी, रुकन सिंध असम्बली आसिम मूसा, चेनेसर टाउन कराची के चेयरमैन फरहान गनी और दीगर ने फूलों का हार पहनाकर इस्तकबाल किया। उस्मान वजीर ने कहा कि भारतीय बॉक्सर को हराकर पाकिस्तान वापस आया हूं। बहुत खुशी है कि एक बार फिर कामयाबी मिली है। मदाहों और चाहने वालों की भरपूर सपोर्ट और ताउन की वजह से कामयाबी से हमकिनार हुआ हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी काफी सपोर्ट किया और मेरा पुरतपा खैर मुकदम किया। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले उस्मान वजीर ने कहा कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ और मेरा भी हक है कि मेरी हौसला फजाई की जाए। वजीर आजम पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि मेरी भी हौसला फजाई करें। आर्मी चीफ हमारे मुल्क का फख्र है, उनसे भी उम्मीद है कि जरूर हौसला फजाई करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, मैं भी पाकिस्तान का बेटा हूँ। मेरे लिए मेरा मुल्क पाकिस्तान सबसे पहले और इलाकाबाद में है। मुल्क का नाम रोशन करने के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करूंगा। उस्मान वजीर ने कहा कि हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं, लियारी में टैलेंट बहुत है। इन तमाम बॉक्सर्स को हुकूमती तवज्जो चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। अपने चाहने वालों की बदौलत भारत को शिकस्त देकर मुल्क का नाम रोशन किया है। ख्याल रहे कि थाईलैंड के शहर बैंकॉक में 24 अप्रैल को मुनक्किद फाइट में प्रोफेशनल बॉक्सर 25 साल उस्मान वजीर ने भारत के एस्फेरान साहिता दोरुथी को 1
1 मिनट 25 सेकंड में ही नॉकआउट कर दिया था। उस्मान वजीर अब तक अपने तमाम 16 प्रोफेशनल मुकाबले जीतकर नाकाबिले शिकस्त हैं। 11 फाइट्स में उस्मान वजीर ने नॉकआउट की बुनियाद पर कामयाबियां हासिल की। गुज़िश्ता सितंबर में बैंकॉक ही में उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को पहले ही राउंड में 65वें सेकंड में नॉकआउट करके आलमी एजाज अपने नाम किया था। चीन ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की भरपूर हमायत का ऐलान करते हुए पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को तस्लीम किया है। चीनी वज़ीर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की मुकम्मल हमायत करता है और पहलगाम वाक़े की मुनसिफाना और बरवक्त तहकीकात का भी हामी है। चीनी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान और भारत दोनों पर जोर दिया कि वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें और तनाज़ात के हल के लिए बातचीत का रास्ता अपनाएं। इनका कहना था कि मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करना ही खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ज़ामिन हो सकता है। चंद रोज कबल मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 26 सयाह हलाक हो गए थे। भारत ने हस्बे रवायत इस मौके का इल्जाम बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर आयद करते हुए सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने समेत कई सख्त इक़दामात किए थे। भारत के बेबुनियाद इल्जामात के जवाब में पाकिस्तान ने भी भरपूर हिकमत अमली अपनाते हुए भारत से हर किस्म की तिजारत मुअत्तल कर दी, पाकिस्तानी फिजाई हदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद कर दी और भारतीय सफारतकारों को नापसंदीदा करार देते हुए मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है और इस मामले पर मौसर सिफारतकारी का मुजाहिरा करते हुए नायब वजीर आजम ने दुनिया भर के वज़ीर खारजा से राब्ता करके इन्हें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ मजबूत अंदाज में पेश करते हुए खित्ते में अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखने का इज़्म जाहिर किया है। पाकिस्तान से 23,620 आज़मीन निजी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तान को रवां साल अदायगी हज के लिए मिलने वाले मजमूई कोटा 1,79,210 में से 23,620 आज़मीन हज निजी स्कीम के तहत अदायगी हज के लिए हजात मुक़द्दस पहुँचेंगे। सरकारी स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन सफर हज पर रवाना होंगे। दूसरी जानब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 3 रुकनी कमेटी कायम की है ताकि मालूम हो सके कि इस साल कम तादाद में आज़मीन हज क्यों हैं और हज कोटा पूरी तरह इस्तेमाल क्यों नहीं आ सका। हज तैयारियां इन दिनों खूब सरगर्मी से जारी। पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी अमूर ने जुमेरात के रोज बताया है कि सरकारी और निजी कोटे के आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि बासहूलत फरीज़ा हज की अदायगी मुमकिन हो सके। वज़ारत मज़हबी अमूर हम आहंगी ने अपनी वेबसाइट पर सरकारी और निजी स्कीम के तहत जाने वाले आज़मीन के बारे में तफसीलात में दीगर अहम अमूर भी पेश कर दी हैं। नेज़ आज़मीन हज से कहा गया है कि वो रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर्स की मदद से अपनी हज दरख्वास्तों का ताज़ा स्टेटस मालूम कर सकते हैं। वजारत की तरफ से तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स को भी हदायत की गई है कि वो आज़मीन के लिए तमाम अपडेट्स की फराहमी यकीनी और आसान बनाएं ताकि आज 28 अप्रैल से हज वीज़ों के इजरा के लिए पेशरफ्त मुमकिन हो, जैसा कि सऊदी वजारत हज की तरफ से हदायत मौसूल हो चुकी हैं। याद रहे आज़मीन हज के हज्जाज मुक़द्दस रवानगी के लिए हज परवाज़ों का आगाज़ 29 अप्रैल से होगा। सबसे पहले आज़मीन हज के लिए परवाज़ लाहौर से रवाना होगी। तरीन असना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम की है ताकि इन वजूहात का पता चलाया जा सके कि इस साल सऊदी अरब की तरफ से दिया गया हज कोटा इस्तेमाल करने में नाकाम रहा है। अगरचे आम तौर पर ये तासुर दिया जाता है कि हज और उम्रा इस कदर महंगा किया जा रहा है कि लोग ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद फरीज़ा हज के लिए जाने में कामयाब नहीं हो पाते कि महंगाई ने अदायगी हज बहुत मुश्किल बना दी है। ताहम तवक्को है कि महंगाई में हकीकी और बामानी कमी और रोजगारों में ज़राए आमदन में बेहतरी से हज कोटा अहल पाकिस्तान भी पूरी तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। अमरीकी हथियार साज कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने दुनिया को एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा के हैरानी में डाल दिया। इस नई टेक्नोलॉजी के तहत अमरीकी जदीद जासूस ड्रोन्स पर एक जदीद और मुख्तलिफ लेजर नस्ब किया जा रहा है, जो कि फिजा में ही मिसाइलों को पिघला सकता है। सी एयर स्पेस 2025 नुमाइश में, जो कि रवा माह नेशनल हार्बर मैरीलैंड में मुनक्किद हुई, जनरल एटॉमिक्स ने अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई। कंपनी ने अपने MQ-9B स्काई गार्डियन, एक खुद मुख्तार इंटेलिजेंस निगरानी और रेकी ड्रोन पर एक जदीद लेजर नस्ब किया है, जो फिलहाल तकरीबन 25 किलोवाट तवानाई खारिज करता है, जिसे छोटे अहदाफ को नकारा बनाना या तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस निजाम की मदद से अमरीकी फौज कम लागत वाले ड्रोन्स के जत्थों को बआसानी तबाह कर सकता है। अमरीकी कंपनी का दावा है कि इस लेजर को 300 किलोवाट तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे बड़े हवाई जहाजों और मिसाइलों को भी पिघलाकर तबाह किया जा सकेगा। ये लेजर मुसलसल और वक्फे से दोनों अंदाज में तवानाई खारिज कर सकती है और हर किस्म के मौसमी हालात में मौसर तौर पर काम करने की सलाहियत रखता है। नुमाइश में दिखाई गई वीडियो में MQ-9B को ईरानी साख्ता शहीद किस्म की कामयाबी हमलावर ड्रोन्स को तबाह करते हुए दिखाया गया, जो एक बहरी जहाज की तरफ हमले की गर्ज से बढ़ रहे थे। इस नई टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि लेजर शुआ को बराह रास्त तबाह नहीं किया जा सकता और जब तक तवानाई फराहम होती रहे
ये मुस्तकिल नुकसान पहुंचाती रहती है। ताहम इस सिस्टम की सबसे बड़ी खामी ड्रोन की महदूद तवानाई का जहीरा है, जो मैदान जंग में लेजर की कारकर्दगी मुतासिर कर सकता है। MQ-9B ड्रोन 40,000 फुट की बुलंदी से हर 40 घंटे तक परवाज के काबिल है। ड्रोन MQ-9B ड्रोन लेजर से हर किस्म का तैयारा या मिसाइल पिघला देगा। ये पेशरफ्त फिजाई दिफा के लिए आला तवानाई वाले लेजर को अमली तौर पर काबिल इस्तेमाल बनाने की जानिब एक अहम संगे मील है। माजी में अमरीकी फिजाई के सेल्फ प्रोटेक्ट हाई एनर्जी लेजर डेमोन्स्ट्रेटर मंसूबे को 2024 में बगैर किसी कामयाब प्रोटोटाइप या आजमाइशी प्रवास के खत्म कर दिया गया था। ताहम इस मंसूबे के तहत फिजाई लेजर टेक्नोलॉजी में नुमाया पेशरफ्त हासिल हुई थी, जिसका मुमकिन असर इस नई टेक्नोलॉजी पर भी हो सकता है। ये कामयाबी एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब यूक्रेन और मशरिकी वस्ता में सस्ते तेज रफ्तार हमला आवर ड्रोन और कामयाबी तर्ज हमले बढ़ते जा रहे हैं। 1 अगस्त 2024 से 1 मार्च 2025 के दरमियान यूक्रेन के मुताबिक रूस ने ईरानी साख्ता शहीद ड्रोन के 15,011 हमले किए। इन छोटे तेज रफ्तार खतरात का मुकाबला करने के लिए महंगी और सुस्त रवायती मिसाइलों की बजाय लेजर एक ज्यादा मौसर, दुरुस्त और कम खर्च हल फ्राहम कर सकता है।